नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम जमुई के जय हिंद धर्मशाला के पास पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपको बताते चले कि यह जो जय हिंद धर्मशाला है वह शहर के बीचों बीच पड़ता है। और उसके बाद यहाँ की हम आपको कुछ जर्जर हालात, जो यहाँ की हालात जर्जर हालात है, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। 100 साल 1.5 साल पहले जय हिंद धर्मशाला का निर्माण किया गया कि लोगों को, व्यापारी जो वर्ग के लोग आएंगे या फिर छात्र वर्ग के जो लोग आएंगे, यहाँ पर आकर वो कम पैसे में रह सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। इस धर्मशाला के अंतर्गत कई दुकानें भी बनाई गई है। उसी दुकान का जो भाड़ा होता है, वो दुकान के भाड़े से ही इसका जो धर्मशाला है उसका मेंटेनेंस होता है। यहाँ के मैनेजर हैं, पहले उनसे जान लेते हैं कि जो धर्मशाला बनाया गया है इसका कितना दुकान है और किस तरह से इसका मेंटेनेंस करते हैं। क्या नाम है पहले? नेपाली सिंह। तो ये जो धर्मशाला है अभी जर्जर हालात में, इसको लेकर क्या कहेंगे पहले आप? हम क्या कर सकते हैं, हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हम इसका जो अधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वही कुछ कर सकते हैं। इसके कौन सदस्य होते हैं? सदस्य इसमें 13-14 ठो हैं। कौन कौन है? जैसे गोपाल बाबू डेट कर गए, सातो बाबू डेट कर गए, चंद्रमोल सिंह डेट कर गए, और अभी हैं बच्चन बाबू। उसके बाद में रमेश बाबू, मुजफ्फर आलम, शंकर बाबू, ये सब सदस्य इसके अध्यक्ष सचिव कौन होते हैं? अध्यक्ष तो एसडीओ होते हैं। अध्यक्ष एसडीओ। हाँ। और सचिव? सचिव अभी नए चुनाव हुआ है। सचिव चुनाव नहीं हुआ है। पहले कौन थे? श्री रंजीत कुमार सिंह। तो अभी हैं वर्तमान? नहीं, डेट कर वो भी डेट कर। अच्छा, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 13-14 लोगों का कमेटी बना हुआ था और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेथ कर गए हैं। उसके बाद कितने साल से इसका चुनाव नहीं हुआ है? पहले करीब 6 साल से। 6 साल से इसका चुनाव नहीं हुआ है। अच्छा, ये 6 साल के अंदर ही जो जर्जर हालात हुआ है, इसका ज़्यादा हालत हो गया। अच्छा, इसमें क्या क्या सुविधा, यहाँ के लोग किस तरह के लोगों को सुविधा मिलता है? पहले यहाँ वही व्यापारी वर्ग आता है, गरीब रहता है, रात में ठहरता है, सुबह अपना चला जाता है। सुबह चला जाता है। तो चलिए हम आपको एक बार अंदर जाकर दिखाएंगे यहाँ की जो जर्जर हालात है। यहाँ जो रूम बने हुए हैं, कितने रूम हैं और उस रूम की जो हालात है और इसके अंदर की जो हालात है, हम उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको फिर से बता दें कि जो जय हिंद धर्मशाला है वह शहर के बीचों बीच बना हुआ है। अगर या सही ढंग से इसका मेंटेनेंस किया जाता तो निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग के लोगों को लाभ हो सकता था। छात्र जो पढ़ने लिखने वाले एग्जाम देने के लिए आते हैं उन्हें लाभ हो सकता था, क्योंकि यहाँ का जो रूम है उस रूम को हम पहले आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह के रूम यहाँ पे बनाए गए हैं। इस तरह का रूम है। रूम हालांकि छोटा है, लेकिन व्यापारी वर्ग जो कम पैसे में फुटपाथ पर रहकर कुछ काम करते हैं उसके लिए लाभकारी हो सकता था। तो इस रूम का भाड़ा कितना लगता है 24 घंटा में बात कर लेते हैं। ये जो रूम है 24 घंटा में कितना उसका किराया है? 3 आदमी इसमें रह सकता है। 100 रुपया वो 24 घंटा का 24 घंटा में देगा। देगा। तो कितना रूम यहाँ बना हुआ है? 5, 2, 7 रूम बना हुआ है। उधर नया है बरामदा को तोड़ के बना था। बरामदा को तोड़ के बना गया। तो मतलब सब रूम का चार्ज 100 रुपया। 100 रुपया। कुछ मेंटेनेंस होता है। जो बाहर जो दुकान है, इसको कितना भाड़ा उससे लिया जाता है? वही 17-18 हज़ार होगा। 17-18 हज़ार रुपये टोटल दुकान से आता है। क्या दुकान है? 8 दुकान, 3 11 12 13 14 15 दुकान। 15 दुकान है। प्रत्येक दुकान, एक दुकान से कितना किराया लेते हैं? 8 दुकान से 350। 8 दुकान से 350। 3 दुकान से 1500 और 4 दुकान से 600। अच्छा, तो ये जो इतना कम भाड़ा है उस सबको क्या बढ़ाने का कोई प्रोसेस नहीं है? प्रोसेस एक बार हुआ था, एसडीओ साहब आए थे, हुआ था, मीटिंग हुआ था, लेकिन जो सब दुकानदार था बोला एक बार इतना भाड़ा नहीं बढ़ सकता है। तो 250 था तो 350 हुआ था, और 10 साल से 350 चल रहा है। 10 साल से 350। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जिस धर्मशाले में खड़े हैं उसके अध्यक्ष होते हैं जमुई के एसडीओ साहब। और कई वर्ष पहले यहाँ जो जय हिंद धर्मशाला के अंतर्गत जो दुकानें हैं उस दुकान का भाड़ा 250 से 350 रुपया किया गया था। लेकिन इस महंगाई के ज़माने में
और यह बीच शहर में, जमुई के बीच शहर में जय हिंद धर्मशाला है और उसी के किनारे किनारे दुकान बनाया गया है। 15-16 दुकान बनाया गया है, जिसमें 8 दुकान का महज सिर्फ 350 रुपया ही भाड़ा प्रत्येक महीना लिया जाता है। और जमुई के एसडीओ साहब ने 10 साल से देखने का प्रयास, जय हिंद धर्मशाला में आने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। इस कारण से जमुई का ये जो जय हिंद धर्मशाला है उसकी हालात जर्जर है और उसकी स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पे कोई लोग आकर रह नहीं सकते हैं। 100 रुपया महज भाड़ा है। अगर यह धर्मशाला सही ढंग से, सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से होता तो शायद कई गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकता था। लेकिन यह जय हिंद धर्मशाला गरीब व्यक्तियों के लिए बनाया गया, लेकिन इसकी हालात इतनी खराब है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल सकता है। इधर देखिए हम आ गए हैं, इसकी हालात देखिए कितनी जर्जर है और कितनी गंदगी है, चारों ओर काई लगा हुआ है। जमुई के एसडीओ साहब से मेरा एक अनुरोध है कि इस तरह की स्थिति, इस तरह की हालात को देखकर एक बार अगर जय हिंद धर्मशाला में आए तो इसमें कई सरकारी फंड का लाभ देकर इस जय हिंद धर्मशाला को सही भी किया जा सकता था। जय हिंद धर्मशाला का शौचालय हम दिखाने का प्रयास आपको कर रहे हैं कि शौचालय जो यह बनाया गया है इसमें देख लीजिए कि कितनी गंदगी है कि, और यहाँ पे कैसे कोई लोग शौचालय करने के लिए जाएंगे, ये मैं जमुई के एसडीओ साहब से पूछना चाहता हूँ और इसमें जो कमेटी मेंबर हैं मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। इधर देखिए ये लैट्रिन रूम बनाया गया है और इसकी गंदगी, इतनी गंदगी है कि इसमें शायद ही कोई लेटरिन के लिए जा पाए। और इधर देखिए एक और शौचालय बनाया गया है, जिस शौचालय में ताला लगा हुआ है। मैनेजर साहब कह रहे हैं कि इसकी चाबी हमें नहीं मिल रही है और ये जाने लायक नहीं है, गंदगी से भरा हुआ है। सही बोल रहे हैं, गंदगी से वो शौचालय भरा हुआ है। अच्छा, वो जो गंदगी उतना गंदा है, ये सब क्या साफ सफाई नहीं होता? इसका साफ सफाई होगा, खर्चा देंगे तो बिना सिक्योरिटी खर्चे नहीं मिलता है कि आदेश कौन करेगा? पैसा का कोई आदेश करने वाला नहीं है। पैसा तो है, हाँ। पैसा इसका है, 15-16 लाख रुपया जमा है। कहाँ जमा होता है वो फंड? यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक में जमा है, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए इसका कोई प्रावधान इसलिए न है कि खाता 2 आदमी के नाम से है, बच्चेसर बाबू और रंजीत सिंह, वो मर गए हैं, खाता वो बंद हो गया है अभी फिलहाल। चलिए देखिए, यहाँ एक बड़ी समस्या बता रहे हैं, मैनेजर हैं, कह रहे हैं कि इसका जो पैसा है, जो दुकान से जो किराया आता है, जो यहाँ पे भाड़ा आता है, उसका पैसा 15 से 16 लाख रुपया यूनियन बैंक में जमा है, लेकिन उसे निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से इसका कमेटी का गठन नहीं हुआ है। जो पहले कमेटी के लोग थे उसमें कई लोग मर चुके। इसके बाद कोई चुनाव नहीं होने के कारण इसकी दीवार की स्थिति देख लीजिए कि कितनी जर्जर हालात में है। शौचालय गंदगी से भरा हुआ है और उस साइड भी जो शौचालय होगा उसमें नहाने के लिए बनाया गया होगा वह भी गंदगी से भरा हुआ है। कि जय हिंद धर्मशाला का 15-16 लाख रुपया जमा है यूनियन बैंक में, लेकिन उसे निकासी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा है। इस कारण जय हिंद धर्मशाला को लगातार 6-7 साल से यहाँ पे किसी भी प्रकार के विकास का कार्य नहीं हो पाया है और यह जय हिंद धर्मशाला जो है जर्जर हालात में हो गया है। इस तरह के जर्जर हालात के जिम्मेवार कौन है? तो सरकार है, होगा सरकार। तो जैसा कि देख सकते हैं, जय हिंद धर्मशाला में हम खड़े हैं, यहीं के स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। इनका कहना है सरकार जिम्मेवार है, लेकिन जिम्मेवार सही रूप से पूछा जाए तो जमुई वासी जिम्मेवार हैं, जिनका जमीर मर चुका है, इस तरह की खराब व्यवस्था में रहने के लिए बेबस हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को उठाने का काम नहीं करते हैं। इस कारण से इसकी हालत जर्जर है। थोड़ा व्यवस्था और बढ़िया हो जाए तो अच्छा है। तो इस व्यवस्था बढ़िया हो, इसके लिए आप लोग कहीं कुछ आवाज़ उठाते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं? आप लोग का घर यहाँ नज़दीक है। आवाज़ क्या उठावेंगे हम लोग? आवाज़ हम लोग को तो उठाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आवाज़ ऊपर तक पहुँचेगा नहीं, आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँचेगा, यहाँ जनता का आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच पाती है। तो जैसा कि देख सकते हैं, सुशासन बाबू की सरकार है बिहार में और
आला अधिकारी उनके इतने निरस्त हैं, इतने खराब सिस्टम बना कर रखे हैं कि किसी भी जनता का आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए आम जनता परेशानी होने के कारण कभी किसी समस्या को उठाने का काम नहीं करते हैं। देखिए, यही रास्ता से हम लोग बाहर जाएंगे और यहाँ पे पान पुड़िया थूका हुआ है, गंदगी का चारों ओर अंबार भरा हुआ है। एक और हम आपको टेक्निकल चीज़ दिखा रहे हैं। बिहार में जहाँ लिखा हुआ रहता है कि ये चीज़ करना मना है, तो शायद वो लोग वहीं पर जाके कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पेशाब करना मना है, शराब पीना मना है, लेकिन पेशाब करना मना है, उसके बाद भी पेशाब लोग यहीं पे करते हैं। यही बिहार की हालात है। इस हालात को देखकर अब शराब पीना भी यहाँ मना लिखा हुआ है, लेकिन शराब का सेवन शायद बिहार में बंद है। इस कारण से जय हिंद धर्मशाला में भी हो सकता है बंद। भी देखिए कि इस कोने में इस दीवार जो है ये जर्जर हालात में पड़ा हुआ है और चारों ओर लोग जो है यहाँ शौचालय पेशाब करने के लिए आते हैं। और इसका जो दीवार है उस दीवार की भी हालात गंभीर हो गई है। कभी भी यह जो दीवार है वह गिर सकता है। हमको मारने के लिए उठता है। कौन मारने के लिए? जो पब्लिक आता है ना, हम लिखवा दिए हैं सब पेशाब करना शराब पीना, अगर मना करते हैं तो हमको मारने के लिए आ रहा। हम अब क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा उम्र में। कोई गोपाल बाबू रहते थे तो किसी का हिम्मत नहीं था, लेकिन अब सब जगह लिखवा दिए तो पर भी यहीं आके पेशाब करता है। आपको पेमेंट भी मिलता है? हाँ। कितना? 3000 रुपया। 3000 मिलता है पेमेंट। महंगाई के ज़माने में आप समझ सकते हैं कि जय हिंद धर्मशाला में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। यहाँ पे कोई तरह का गलत नहीं हो, इसकी जिम्मेवारी इनके सर पर होती है। और इस जय हिंद धर्मशाला के थ्रू इन्हें 3000 रुपया इस महंगाई के ज़माने में मिलता है। तो मैं उन तमाम पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आखिर इनका परिवार क्या 3000 में चल जाएगा? और ये अपनी एक पीड़ा बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई इसी आदमी को अगर रोकते हैं, पेशाब करने से मना करते हैं, तो इनको मारने के लिए भी उठ जाते हैं। ये बुढ़ापे अवस्था में किन लोगों को मना करेंगे और किनका किनका मार सहेंगे, मैं जमुई के एसडीओ साहब से ही पूछ लेता हूं, क्योंकि वो अधिकारी हैं और इस चीज़ को देखने का कभी प्रयास नहीं किए। इस कारण इसकी हालात बहुत जर्जर हो गई है। चचा हमको मिल गए हैं, यहीं पे हैं, इनका दुकान भी है यहाँ पे? आपका? ना, हम ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। अच्छा, आप लोग ठेला उला चलाते हैं, कभी इसमें रुकना का ज़रूरत पड़ा तो रुक पाइएगा आप लोग इसके जर्जर हालात में? हम लोग तो कभी रुकबे करते हैं, खाना उना खाते हैं यहाँ बैठ के, कभी तो मैनेजर साहब नहीं कुछ बोलते हैं। मैनेजर साहब नहीं बोलते? अच्छा, ये गंदगी में आप लोग खाना पीना खाते हैं? किनसे लड़ाई करेंगे? जिसको मना करते हैं आता शूटिंग शाटिंग वाला कर रहा, बोलबो करते था, मैनेजर साहब को 4 बात करता गरिया देता। 4 बात करता गरिया देता। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे आए थे तो एक व्यक्ति को हम दिखा रहे थे कि यहाँ लिखा हुआ है पेशाब करना मना है, तो उन्होंने सीधा कहते हुए निकल गए, सब आके यहीं पेशाब करता है इसलिए हम भी कर देते हैं। पीछे रीजन ये है कि लोग कोई भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगला आदमी कुछ गलत कर रहा है तो हम पीछे से जाएंगे और गलती करेंगे, यही बिहार का सिस्टम बन चुका है। तो मैं अंतिम समय में जमुई के सिविल एसडीओ से अनुरोध करूँगा कि इस जर्जर हालात पर एक बार आकर देखें और यहाँ की स्थिति को सुधारें, ताकि बिहार और जमुई जैसे जो फुटपाथ पर रहने वाले व्यापारी हैं, छात्र यहाँ पे जो एग्ज़ाम देने आते हैं, उन्हें यह लाभ मिल सके, यहाँ का जो कमरा है उनके लिए लाभकारी हो सके। धन्यवाद।